तो नंद बाबा लौट करके नहीं आए, उससे पहले महाराज भगवान की मौसी जी आ गई हैं। मौसी जी कौन हैं? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुष्यकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना आज गोकुल की तरफ प्रवेश कर रही है। स्वरूप कैसा धारण कर रखा है? गोप्यः श्रियं दृष्टमिवागतां पतिं। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रजमंडल में, उस गोकुल में साक्षात लक्ष्मी देवी आ गई हो, श्री देवी आ गई हो। श्री देवी का अर्थ, श्री देवी का मतलब साक्षात लक्ष्मी। इतना सुंदर रूप धारण किया है। जितनी भी गोपियां आ रही हैं सब बधाई दे रहे हैं और लाइन में महाराज पूतना भी लग गई। पूतना में आकर के बधाई दी है यशोदा मैया को। यशोदा मैया बधाई हो। मैया ने कही भाई बधाई हो बधाई हो। बहन कह रही है बहना बधाई हो, तेरे या वर्ष में इतनी उम्र में लाला को जन्म भयो है। बहन कहा तो यशोदा मैया ने कहा भाई मैंने पहचाना नहीं, कौन हो आप? पूतना ने सुंदर रूप धारण कर रखा, बोले मुझे पहचाना नहीं, अरे तेरी बहन हूं मैं। तो यशोदा मैया ने भी कहा कि डायरेक्ट पूछ लूंगी कौन है तो बुरी मान जाएगी, पता नहीं होगी कोई फुफेरी ममेरी ददेरी कोई भी होगी। चल ठीक है जल्दी जा, पर लाला को जगाइयो मत, पालने में हवाले सोआयो है, बस थोड़ा सा आशीर्वाद दियो और तुरंत पीछे चली हुई। और जैसे ही पूतना पालने की तरफ बढ़ी है भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? संतों ने इसके विविध दृष्टांत दिए हैं। भगवान मानो कहना चाहते हैं कि हम आए हैं यहाँ माखन चोरी करने, माखन मिश्री खाने, और पूतना मौसी हमें विष पिलाने के लिए आ रही हैं। तो विष पीने का काम तो शंकर बाबा का है, तो आंखें बंद करके शंकर बाबा का ध्यान कर रहे हैं। मानो ये सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं, बंद कर रहे हैं भगवान। मानो कहना चाहते हैं सूर्य चंद्र की इस पापनी को हम अपने लोक में नहीं आने देंगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं। मान लो भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भाई श्री गणेश करना पूतना से ही है, इसलिए सबसे पहले मैं श्री गणेश कर लेता हूं आंखें बंद करके। बहुत विविध प्रकार के दृष्टांत संतों ने दिए हैं किस लिए आंखें बंद की। भगवान मानो कहना चाहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया हूं, तो इस पापनी पूतना का उद्धार करना पड़ेगा सबसे पहले, इसलिए आंखें बंद कर ली। या मानो इसलिए आंखें बंद कर ली कि अगर डायरेक्ट मैंने इसको देख लिया तो इसने जो स्वरूप अपना धारण कर रखा है वो सारा स्वरूप भंग हो जाएगा। मैंने कल सुनाया था ना, राम जी महाराज के पास जब कौन आया था? सुपनखा देवी जी। जब आई तो राम जी ने मुख घुमा लिया, देखा भी नहीं। अगर देख लिया होता तो शायद आवरण भंग हो जाता, जो बढ़िया सा खूबसूरत स्वरूप धारण करके आई थी, राक्षस रूप प्रकट हो जाता तो माता सीता डर जाती। वैसे ही मानो भगवान आंख बंद कर रहे हैं कि इसको चुपचाप जो लीला करनी है करने दो, मैं इसे नहीं देखूंगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान तो चराचर जगत के सब जीवों को पहचान जाते हैं देख करके। पूतना आई है पालने के पास आकर के उठाया है। जैसे ही लाला को उठा करके भागने लगी है नंद भवन के बाहर। और जैसे ही भागने लगी तो महाराज भगवान ने क्या किया? गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेट्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। दुग्धपान जो विष लगा करके आई थी महाराज, विष पान कराने लगे। भगवान ने पहले विष पिया, उसके बाद दुग्ध पान किया,
और उसके बाद प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही महाराज प्राणों को पिया, समुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पूतना कह रही है मुंच मुंच। मुंच का मतलब होता है छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मैया यही चीज तो नहीं सीखा है। अपने राम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी छोड़ते नहीं। भगवान का नियम है, जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया या जिसको पकड़ लिया फिर उसको छोड़ते नहीं। मुंच मुंच कह के चिल्ला रही है, और भगवान ने उसका प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। जब प्राणों का हरण किया तो पूतना धड़ाम दी से पृथ्वी पर विशाल काय रूप बना करके गिरी। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का यहाँ अंत हुआ। मैया आई, पालने की तरफ देखा कि मेरो लाला कहाँ गए हो भाई, पालनो तो सुनो है। घबराए गई, चिल्लाने लगी, अरे लालाओ, अरे ग्वाल वालाओ, अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला कहाँ गए हो। समस्त ब्रजवासी सब दौड़ पड़े। अरे भैया, नंद बाबा हमको कह करके गए थे हैं कि देखना, देखभाल करना गोकुल की और हमारे लाला की, और कहाँ गया लाला। सबने महाराज ढूंढा तो क्या देखते हैं, नंद महल के पीछे विशाल काय पूतना के ऊपर गोविंद किलकारी भर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जितने ब्रजवासी थे सबने सीढ़ी लगा करके जा करके लाला को उतारा है, और उतार करके मैया को थमाया। मैया ने सबसे पहले दुग्ध पान कराया। मैया लोग सबसे पहले बालक को दुग्ध पान कराती, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मेरा लाला ठीक है कि नहीं। मैया ने सबसे पहले दुग्ध पान कराया है, और मैया ने जाकर के गौशाला में गौ के पूंछ से महाराज झाड़ा किया है। या पूतना राक्षसी के ऊपर मेरो लाला कहाँ से आए गए हो, तो जाकर के गौशाला में गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। 8 श्लोक श्रीमद् भागवत में दिए हैं जिनसे झाड़ा होता है। जिसको भी अलाय बलाय आदि लग गई हो, गऊ के पूंछ से अगर झाड़ा कर दिया जाए तो सारी अलाय बलाय दूर हो जाती है। जितना टोना टोटका है सब दूर हो जाता है। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा किया जा रहा है। इस लीला का देखो क्या माना, भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा किया जा रहा है। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आए और देखे, अरे लालाओं कहा है गए हो। बोले बाबा तुम कंस को कर देवे गए और यहाँ पूतना आ गई, और देखो कैसे पड़ी है। मथुरा वृंदावन को सबरो रास्तों जाम कर गई। अब बताओ कैसे की हो जाए। नंद बाबा कहते हैं कि क्या किया जाए, सब लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ी फरसा जो भी हो हथियार लेकर के आओ, और इसको काट काट के एक जगह ढेर लगाओ। जितने वृक्ष टूट गए सबको काट काट के इसके ऊपर डालो, डाल करके आग लगा दो। और जैसे ही आग लगाई है, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित पूतना जैसी पापी का शरीर जब दग्ध हुआ तो दह्यमानस्य देहस्य, उसके शरीर से दिव्य सुगंध महाराज प्रकट हो गई। उस सुगंध से सारा ब्रजमंडल वातावरण शुद्ध और पवित्र हो गया। परीक्षित जी चौंक गए कि अरे प्रभु, एक राक्षसी थी और उस राक्षसी के शरीर में ऐसा क्या है जो उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। पूरा ब्रजमंडल कैसे पवित्र हुआ, जरा बताएं तो सही। मानो सुखदेव भगवान कहना चाहते हैं कि भैया परीक्षित, जिसके जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का भजन करता है और उसके मरने के बाद उसकी सदगति बढ़िया से हो जाती है, तो जो भगवान को अपनी गोद में लेकर के अपना शरीर छोड़ा हो, जिसने भगवान को अपने गोद में लेकर के अपना शरीर छोड़ा हो,
उसने भगवान को अपनी गोद में लेकर के शरीर छोड़ा हो तो क्या वो साधारण होगी क्या? जरा जरा सोचो आप, भगवान उसकी गोद में थे जब पूतना का शरीर छूटा था। तो पूतना कोई साधारण नहीं है। यहाँ सुखदेव भगवान ने बतलाया है कि पूतना है कौन। पूतना महाराज पूर्व जन्म में बलि के बेटी रत्नमाला थी। इस जन्म की भी इसकी कथा है, बहुत बड़ी राक्षसी थी। कंस को एक बार बचाया था इसने, तो कंस ने इसको अपनी बहन बना लिया था। तो पूतना कोई वो नहीं है। देखो गोविंद की कृपा इसके ऊपर कैसे हुई, इसके पूरे खानदान का पता यहाँ पर सुखदेव भगवान ने बताया। पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरये स्तन्यं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना, पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतान नयते इति पूतना, जो महाराज पूत को देख करके मार करके छुट्टी कर दे उसके, उसका नाम पूतना। मानो किसी के भी, क्योंकि निकली थी ब्रजमंडल में, जिसके भी पूत हुआ है घर में घुस जाती भेष बदल करके और विष पिलाकर मार डालती, उसका नाम पूतना। पूतना लोक बालघ्नी, जहां भी जाती सब बालकों की हत्या करने वाली बालघ्नी। कौन से कुल की है? राक्षसी है। आहार इसका क्या है? राक्षसी रुधिरासनः, रुधिर ब्लड आदि को पीती है। राक्षसी है, ब्लड आदि को पीती है। जिघांसया पिहरे, जिघांसया मतलब सबको मारने की इच्छा से हर समय विचरण करती रहती है। स्तनम दत्त्वापसद्गतिम्, लेकिन भगवान की यहाँ कृपालुता देखो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम्हारे अंदर कृपा की ये जो आदत है न होती तो अदालत तुम्हारी सुनी ही रहती। देख लो इस पूतना पे भगवान कैसे रीझ गए। भगवान कहते हैं भली बुरी जैसे भी पर काम इसने मैया जैसा किया है। दुग्धपान तो कराया है ना मुझे, भली बुरी जैसी भी हो काम इसने मैया जैसा किया, इसलिए इसको सदगति भगवान ने प्रदान कर दी। जो अपनी माता को नहीं दी उससे पहले पूतना को प्रदान कर दी है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कितना मृदुल स्वभाव है दीन बंधु भगवान का। एक राक्षसी पर भी भगवान ने यहाँ कृपा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।